student, good morning. How are you all? Fine, na? Okay. Today we will learn Unit 2 Amazing Animal Activity 8. Activity 7 तक हमने आगे सीख लिया है. ओके. Activity 6 में हमने क्या देखा था कि पर्पल फ्रॉग जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट ना? ओके. पर्पल जो फ्रॉग है वो एक्सिटिंस होने वाले हैं. ओके. हमने एक्सिटिंस एनिमल और इंडेंजर्स एनिमल है, वो दोनों इंडेंजर एनिमल और एक्सिटिंस एनिमल किसे कहते हैं ये भी हमने जाना था. और ये पर्पल फ्रॉग जो है वो अब इंडेंजर में है. कि इंडेंजर मीन्स क्या कि उसकी जाति अब खत्म होने वाली है. ओके. और एक्सिस्ट का मीनिंग क्या था कि ये एनिमल की जो कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसकी जाति लुप्त हो गई है, वो एनिमल अब हमें अर्थ में कहीं भी दिखने नहीं मिलते. और ये जो पर्पल फ्रॉग है ना, वो हमने देखा था कि कुछ सारे ऐसे और माउंटेन्स और वेस्टर्न घाट्स के कुछ सारे ऐसे प्लेसेस है कि जहाँ हम अभी भी ये पर्पल फ्रॉग देख सकते हैं. ओके. और एक्टिविटी 8 है, इसमें भी हमें कुछ ये पर्पल फ्रॉग है उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसा एनिमल्स है. ओके. नाउ वी स्टार्ट एक्टिविटी 8. ओके. रेडी हो ना तुम सब? ओके. और हाँ, आपकी इस संडे इंग्लिश की टेस्ट है. ओके. तो इसमें आपको वर्कबुक में से चैप्टर 1 और ग्रामर में से चैप्टर 1 to 4 की प्रिपरेशन करनी है. ओके. अच्छे से प्रिपरेशन करना और बहुत बढ़िया मार्क्स लाना. ओके. टुडे नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 8. ओके. रेडी ना? यू हैव टू ओपन योर बुक, पेज नंबर 18. The purple frog is larger than many other frogs. ये जो पर्पल फ्रॉग है वो दूसरे फ्रॉग से कैसे है? लार्जर है, बड़े है. It has a very fat body and short stout limbs. उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही शॉर्ट टुकी है और स्टॉट लिम्स, और उसके जो अंग है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं. मेल्स आर 16% स्मॉलर देन फीमेल्स. मेल फ्रॉग जो है वो फीमेल फ्रॉग से 16% स्मॉलर है. उसे जो फीमेल फ्रॉग है वो मेल फ्रॉग से बड़ा होता है. The small head seems too short for the body and the firm snout sticks out in a small white knob. ये जो पर्पल फ्रॉग का हेड है वो बहुत ही छोटा सा दिखता है और उसकी जो नाक है वो भी बहुत ही छोटी है. ओके. इन अ स्मॉल वाइट नोब. स्मॉल वाइट नोब के अंदर उसकी जो नाक है वो भी बहुत ही कैसी है? छोटी है. और उसका जो हेड है पर्पल फ्रॉग का वो भी बहुत ही छोटा है. उसकी बॉडी कैसी है? वह बहुत फैट है. ओके. ज़्यादा है, लेकिन उसका हेड है वो बहुत ही स्मॉल है. द पर्पल फ्रॉग हैज अ सोवल शेप्ड बम्प ऑन ईच बैक लेग. उसके जो पीछे के दोनों लेग्स है उसके पीछे एक सोवेल शेप का मीन्स के पावड़े टाइप का एक बम्प है जिसको हम क्या कहते हैं? ढेका कहते हैं ना. तो उसके जो दोनों पैर है ना, उसके पैर के पीछे ऐसे दोनों सोवल शेप के बम्प है. ये देखो यहाँ पिक्चर में भी ये दिख रहा है. एंड राउंडेड टोइज ऑन द वेब्ड फीट फॉर डिगिंग. डिगिंग मीन्स की खड्डा खोदने के लिए उसके फीट में राउंडेड टॉयज भी है. उसके जो छोटे छोटे टॉयज है राउंडेड, उससे वो खड्डा खोदता है. The snout and legs help the frog dig in the ground for insects. उसके जो ये छोटे छोटे पैर है वो
जमीन के अंदर खड्डा खोदने के लिए हेल्प करते हैं और उससे वो इंसेक्ट्स मीन के जीव जंतु जो है उसको ढूंढने में वो हेल्प करता है। द स्मॉल क्लियर ब्लैक आइज आर अबव द नैरो माउथ। उसका जो माउथ है वो कैसा है, नैरो है, बहुत ही सकड़ा है। ओके, ये नैरो माउथ के ऊपर स्मॉल क्लियर एंड ब्लैक आइज है। उसकी जो आइज है वो कैसी है, स्मॉल है, एकदम क्लियर है, क्लियर दिखती है देखो फोटो में, और ब्लैक है। द फ्रॉग्स माउथ इज ओनली लार्ज इनफ टू ईट स्मॉल इंसेक्ट लाइक टर्माइट्स, द फ्रॉग्स फेवरेट फूड। उसका जो माउथ है वो कितना है कि उसका माउथ है वो स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं जैसे कि टर्माइट्स, वो फ्रॉग का फेवरेट फूड है। उसको खाने के लिए ही इतना ही उसका मुंह है वो ओपन कर सकता है। जो टर्माइट्स है वो तो बहुत ही छोटे छोटे ऐसे कीड़े होते हैं तो वो उसको खा सके। ओके, इतना ही उनका जो पर्पल फ्रॉग है उनका माउथ है वो इतना ही ओपन होता है। और ये जो टर्माइट्स है वो पर्पल फ्रॉग का फेवरेट फूड है। The small rounded tongues stick out between the hard upper jaw and the soft lower jaw. उसके जो है उसके जो जड़बे है, सॉफ्ट लोअर जो, उसके जो नीचे का लोअर का जो होता है वो सॉफ्ट होता है और उसके अपर का जो होता है जबड़ा होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। तो उसके बीच में गोल और राउंडेड टंग है वो चिपक जाती है। द टंग हैज अ राउंड टिप, उसके टंग में ऐसे राउंड टिप्स है। एंड द फ्रॉग हैज नो टीथ, और ये फ्रॉग को टीथ नहीं होते। द टेल इज लाइट ब्राउन विथ डार्क ब्राउन पैचेस, उसकी जो टेल है उसके जो पीछे का भाग है वो कैसे होते हैं, लाइट ब्राउन कलर्स का, और उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर का ऐसा पैच होता है, ऐसा धब्बा होता है। द स्मूथ स्किन इज डार्क पर्पल ऑन द बैक दैट फेड्स टू ग्रे ऑन द बेली। उसका जो स्मूथ स्किन होता है वह उसके पीछे का जो भाग होता है वो कैसा होता है, डार्क पर्पल होता है, और उसकी जो ग्रे रंग की बेली है उसमें वो चिमड़ फेडिस मीन्स का चिमड़ाई जना, वो उसके अंदर ऐसे संकोच हो जाता है। ओके, ये तो थी पर्पल फ्रॉग के बारे में माहिती। ये जो पर्पल फ्रॉग है उसका जो बॉडी होता है वो तो कैसा बहुत ही फेट होता है, लेकिन उसके जो सब माउथ है, लेग्स है, वो उसकी आइज है वो कितने हैं, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, जो यहाँ पिक्चर में हमें अच्छी तरह से दिख रहा है। ओके, then activity 9, when scientists discover new animal and plants they describe them very carefully। जब भी कोई साइंटिस्ट ने एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में कुछ डिस्कवर किया है तो उसने उसको बहुत ही केयरफुली डिस्क्राइब किया है। विदाउट केयरफुल डिस्क्रिप्शन टू सिमिलर स्पेसीज माइट बी कंफ्यूज। ओके, कोई भी ऐसे केयरफुल डिस्क्रिप्शन के बिना दो ऐसी सिमिलर जो स्पेसीज होती है वो हमें कंफ्यूज कर देती है। नोटिस द केयरफुली डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पल फ्रॉग। पर्पल फ्रॉग के बारे में हमें ये नोटिस करना है केयरफुली, उसकी जो डिटेल है कि उसके अंग कैसे है, ओके, कौन से रंग का होता है। विच पार्ट ऑफ द फ्रॉग आर केयरफुली डिस्क्राइब्ड। यहाँ पर्पल फ्रॉग का कौन सा पार्ट है जो केयरफुली डिस्क्राइब किया गया है, तो हमने अभी भी देखा कि उसका हेड था। ओके, उसका हेड, उसके भी ऐसे केयरफुली डिस्क्रिप्शन हुआ है। फिर उसका नैरो माउथ,
उसका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, नैरो, बहुत ही सकड़ा, जैसे कि हमें ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। फिर स्नाउट, उसकी जो नाक है वो भी बहुत ही छोटी सी है। फिर सोवेल शेप्ड बम, उसका जो बम्प है वो भी सोवेल शेप का होता है। ओके, देन उसकी आइज के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। कैसी थी उसकी आइज, स्मॉल, किक्स, लेग्स। एंड अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के लिए जो भी एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं उसके हमें अंडरलाइन करना है। ओके, हाउ मेनी एडजेक्टिव्स डिड यू फाइंड, तुमने कितने एडजेक्टिव्स फाइंड किए, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ। ओके, पैराग्राफ में से ही हमें ढूंढ कर लिखना है। पर्पल, देन फैट, शॉर्ट, देन स्मॉल, देन ब्लैक। ये सभी जो एडजेक्टिव्स है वो एक्टिविटी 8 में पर्पल फ्रॉग के लिए यूज किए गए हैं। वेब्ड, नेरो, आपको भी ये लिखना है। ओके, देन डार्क, देन लाइट ब्राउन, देन वाइट, फाउंडेड, देन फेवरेट। पर्पल फ्रॉग का फेवरेट फूड क्या है, टर्माइट्स। ओके, देन हार्ड, अपर, देन सॉफ्ट, हार्ड, अपर, सॉफ्ट, ओके, एंड लोअर। ये सभी जो वर्ड्स है ये एडजेक्टिव्स है और ये फ्रॉग के लिए डिस्क्राइब किए गए हैं। ओके, देन एक्टिविटी 10, Emil ने wrote many poems for children and he often wrote from the point of view of a child. मिल ने है उसने चिल्ड्रंस के बारे में कई सारी पोएम लिखी है और उसकी जो पोएम है उसमें उसका मेन व्यू क्या होता है, चाइल्ड होता है। ओके, वो ज़्यादातर पोएम है वो चाइल्ड के बारे में लिखते हैं। एट द जू इज वन ऑफ हिज पोएम रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए चाइल्ड। उसकी एक पोएम है एट द जू, ये भी पोएम है वो चाइल्ड को ही ध्यान में रखते हुए उसने लिखी है। चिल्ड्रन डू नॉट ऑलवेज नो द राइट नेम फॉर थिंग्स। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो कभी कभी जो थिंग्स है, राइट थिंग्स है, उसके रियल नेम है वो उसको पता नहीं होता है। देन एंड मिल ने इल्यूस्ट्रेट दिस इन हिज डिलाइटफुल पोएम, और मिलने ने इस डिलाइटफुल पोएम में ये प्रकाशित किया है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसको कई सारी थिंग्स ऐसी होती है कि उसका रियल नेम उसको पता नहीं होता, तो वो उसको कहीं भी नेम दे देता है। तो यहाँ भी वो जू की विजिट करता है तो कई सारे ऐसे एनिमल्स है उसका रियल नेम उसे पता नहीं है, तो वो उसको ऐसे कोई नाम, दूसरा नाम दे देते हैं। एट द जू बाय ए मिलने, there are lions and roaring tigers and enormous camels and things. There are buffaloes, bisons and a great big bear with wings. वो जू पे जाता है, छोटा सा बच्चा है, चाइल्ड है, तो वहाँ पे वो लायंस को देखते हैं और रोरिंग करते हुए टाइगर्स को देखते हैं। वहाँ पे एमोरियस कैमल्स है और कई सारी ऐसी थिंग्स है। वहाँ पे वो ऐसे बफेलोस को, जंगली बड़द को भी देखते हैं।
एंड बड़ा सा बिग बियर है विथ विंग्स, और पाखों के साथ एक बड़ा सा बियर देखते हैं। There's a sort of tiny potamus and a tiny nocerius too. वहाँ पे वो छोटा सा टाइनी पोटेमस देखते हैं और छोटा सा नसेरियस भी देखते हैं। Then but I gave buns to the elephant when I went down to the zoo. बल्कि जब मैं जू पे गया था तब मैंने सिर्फ एलिफेंट को ही बंस दिए थे। बंस मीन्स रोटी या फिर पाव। ओके, देन नेक्स्ट स्टैंजा, देयर आर बेगर्स एंड बोगर्स। वहाँ पे बेगर्स थे, इसे छोटे छोटे पाँव वाले जो एनिमल्स होते हैं वो। एंड सुपरिनटेंडेंट्स हाउस, देयर आर मैसेज ऑफ गोट्स एंड पोलार्स। वहाँ के बकरी की भी कई सारी ऐसी प्रजाति थी और पोलार भी थे। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ माउस एंड आई थिंक देयर इज ए सॉर्ट ऑफ समथिंग। वहाँ पे कई सारे ऐसे डिफरेंट माउस भी थे और मैं ऐसा थिंक कह रहा था कि ये ऐसे कुछ ऐसी कई सारी ऐसे प्रजाति है। विच इज कॉल्ड ए हुलाबू। ऐसी कई सारी ऐसी जो माउस है डिफरेंट, और मैं ऐसा थिंक कर रहा हूँ कि ये सब जो है उसको हम हुलाबू कहते हैं। बट आई गेव बंस टू द एलिफेंट व्हेन आई वेंट डाउन टू द जू। बल्कि जब मैं जू पे गया था तब मैंने एलिफेंट को ही अपना बंस दिया था। If you try to talk to the bison, अगर तुम बाइजन के साथ बात करना चाहते हो, he never quite understand, वो कभी नहीं समझ सकता है। You can't shake hands with a mingo, तुम मिंगो के साथ अपना हैंड शेक्स नहीं कर सकते हो। He doesn't like shaking hands, क्योंकि वो अपना हैंड है वो शेक नहीं कर सकती। ये मिंगो जो यहाँ पे है वहाँ उसने मछली का नेम है, मछली का नेम उसको मिंगो दे दिया है। एंड लायंस एंड रोरिंग टाइगर्स, और वहाँ पे लायंस थे और टाइगर थे, वो भी रोरिंग कर रहे थे। हेट सेइंग हाउ डू यू डू, और ये कहने में मुझे हेट था कि तुम कैसे हो। बट आई गिव बंस टू द एलिफेंट व्हेन आई गो डाउन टू द जू। बल्कि जब मैं जू पे गया था तो मैंने एलिफेंट को ही अपना बंस दिया था। ओके, ये एनिमल्स के बारे में है। यहाँ जो एक छोटा सा चाइल्ड है वो उसको जो एनिमल्स को वो जानता है, लायन है, टाइगर है, गोट है, बियर है, उसका तो नेम वो देता है। ओके, लेकिन कई सारे एनिमल वो जू पे ऐसे देखते हैं कि जिसका नेम वो नहीं जानता, तो उसको वो ऐसे ही कोई भी नाम दे देता है। तो यहाँ पे है Which word in at the zoo do not name real names? Which ones are real? यहाँ पे हमें दो पार्ट में नेम लिखने हैं। जो नॉट रियल, जो एक रियल नेम नहीं है, और दूसरा है रियल नेम कि जो रियल नेम है। ओके, मैं ये नेम यहाँ पे लिखती हूँ। आई होप कि तुमने ये लिख लिया होगा। ओके, मैं यहाँ पे ये थोड़ा इरेज कर रही हूँ कि मैं एनिमल्स का नेम यहाँ लिख सकूँ। तो पहले तो हम नॉट रियल, जो रियल एनिमल्स के नेम नहीं है, वो नेम हम लिखेंगे। तो उसमें कौन कौन से नेम आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिफेलो। ओके, बिफेलो आपको भी साथ में लिखना है। ओके, देन पोटेमस, देन नोइसेरियस, देन बेगर्स, देन हुलाबू, एंड मिंगो।
ये सब मेंशन नेम, जो पोएम में नेम मेंशन किए गए हैं, ये सब कैसे है? अनरियल नेम है। ओके, नॉट रियल मीन्स ये नेम रियल नहीं है। ये चाइल्ड ने ऐसे ही, उसको नेम नहीं आता था तो उसने नेम दे दिया। और जो रियल नेम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो रियल नेम उसमें कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लायन, देन टाइगर, देन एलिफेंट, देन माउस, देन बाइजन, गोट, बफेलो। ओके, ये सब जो नेम है वो रियल नेम है। ओके, आई होप कि तुमको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारा यूनिट 2 है वो फिनिश होता है और आपको अच्छे से सभी एक्टिविटीज़ है उसका रिवीजन करना है। ओके, और आपको ये अच्छे से राइटिंग में आपकी नोट में भी लिखना है। और आपको ऐसे जो एनिमल्स है, अमेजिंग एनिमल है, उसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन है वो टुगेदर करनी है। ओके, टेक केयर, बाय।